Namaste, I am Dr. Pooja Gupta, Director of Medlink IVF Center, Patiala. Today we will discuss about infertility due to male factor, यानी कि पुरुषों की कमी के कारण होने वाला पांचपन। ज़्यादातर देखने में आता है कि जिन कपल्स में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है उनमें महिलाओं को ही इसका दोषी माना जाता है और हस्बैंड्स की ट्रीटमेंट या उनकी इवैल्यूएशन अक्सर डिले कर दी जाती है, जबकि मेडिकल स्टडीज़ के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 30 to 35% केसेस में जो इनफर्टिलिटी है वो सिर्फ मेल फैक्टर के कारण होती है और अनदर 10% केसेस उनमें दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों की रिपोर्ट्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम पाई जाती है। तो एटलीस्ट 40 to 50% केसेस में जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है दैट कैन हैपन ड्यू टू मेल फैक्टर। सो हस्बैंड की इवैल्यूएशन शुरू की विजिट्स में होना बहुत ज़रूरी है और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो हस्बैंड की इवैल्यूएशन पहली 2 या 3 विजिट्स में ही कर लेनी चाहिए, जिसके लिए कि सीमेन एनालिसिस नामक एक टेस्ट अवेलेबल है। सीमेन एनालिसिस एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है। इसके द्वारा सीमेन में स्पर्म्स की क्वालिटी का पता लगाया जा सकता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन सीमेन एनालिसिस कुड बी ओलिगोस्पर्मिया, एस्टिनोस्पर्मिया और ट्रेटोजोस्पर्मिया, यानी कि शुक्राणुओं की काउंट में कमी होना या उनकी मोटिलिटी या गुणवत्ता में कमी होना जैसी प्रॉब्लम्स का सीमेन एनालिसिस के ज़रिए पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा 1 से 2% केसेस में एज़ोस्पर्मिया भी हो सकता है, यानी कि सीमेन में शुक्राणुओं का बिल्कुल निल होना। ऐसे केसेस में कभी कभी एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर जैसे कि टीज़ा यानी कि टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन या फिर पीज़ा यानी कि परक्यूटेनियस एपिडिडमल स्पर्म एस्पिरेशन, जो कि एक बहुत ही माइनर प्रोसीजर्स हैं और उनको लोकल एनेस्थीसिया के अंडर किया जा सकता है। इनके ज़रिए स्पर्म्स को टेस्टिस में से रिट्रीव किया जा सकता है और प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन और इम्पोटेंसी, ऐसे कपल्स में अगर सीमेन एनालिसिस नॉर्मल है तो आईयूआई के ज़रिए ये कपल्स कंसीव कर सकते हैं। या फिर ऐसे केसेस जिनमें सीमेन एनालिसिस में माइल्ड टू मॉडरेट ओलिगोस्पर्मिया या एस्टिनोस्पर्मिया हो, ऐसे कपल्स भी आईयूआई या आईवीएफ के ज़रिए कंसीव कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट इक्सी यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है। इस टेक्निक के ज़रिए ऐसे कपल्स जिनमें कि हस्बैंड के सीमेन में शुक्राणुओं का काउंट बहुत ही कम है, जैसे कि लेस देन 1 मिलियन या लेस देन 0.5 मिलियन, या फिर सर्जिकली रिट्रीव्ड स्पर्म्स हैं जिनका कि काउंट बहुत ही कम होता है, जैसे कि टीज़ा या पिज़्ज़ा करने के बाद शुक्राणु बहुत ही कम है, तो ऐसे केसेस अपने शुक्राणुओं से इक्सी टेक्निक के ज़रिए कंसीव कर सकते हैं। कुछ केसेस में इवन सर्जिकली रिट्रीव्ड स्पर्म्स भी अवेलेबल नहीं होते या कपल इस तरह के ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ऐसे कपल्स के लिए डोनर इंसेमिनेशन एक बेस्ट ऑप्शन है। At Medlink IVF, we had treated lot of cases of male factor infertility with IUI or IVF or intracytoplasmic sperm injection or donor insemination. So if you have any issues regarding male factor infertility, then kindly visit us at Medlink IVF Center, Patiala.